देखो समझो, ग्रह कितने साहिल? 8 ग्रह है ना। पहले हमारे ग्रह कितने थे? पहले 9 थे, लेकिन 9 को क्या कह दिया गया? तो 52 ग्रह कह दिया गया। उसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया, नहीं, जिसका नाम क्या था? प्लूटो, नहीं। तो अब फिलहाल हमारे पास कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रहों को ही श्रेणी में रखा गया है, नहीं जी, 8 को ही रखा गया है। अब 8 ग्रहों को याद करने के लिए सबसे बेहतरीन ट्रिक, सिर्फ एक शब्द में तुम लोग याद कर लेगा, नहीं साहिल? हम लोग क्या बोलेंगे इसको? एम भैम जेसन, नहीं, यही वर्ड तुम लोग को लिख लेना है, एम भैम जेसन। एम से तुम्हारा क्या हो जाएगा? एम से हो गया मर्क्यूरी। भी से क्या हो गया? वेनस। ई से अर्थ। उसके बाद एम से क्या हो गया? मार्स। उसके बाद जे से जुपिटर। ए से क्या हो गया? सैटर्न। उसके बाद से यू से क्या हो गया? यूरेनस। उसके बाद हो गया एन से क्या हो गया? नेपच्यून। अब देखो इसमें सबसे खास बात यह है कि यह सूर्य से क्या है? नजदीकी क्रम में है। देखो यहाँ पे सूर्य हम बना दे रहे हैं, नहीं, ये क्या है? सूर्य से नजदीकी क्रम में है। अगर सूर्य सबसे नजदीक अगर देखा जाए तो कौन सा ग्रह है हम लोग का? मर्क्यूरी है। उसके बाद 2 नंबर पे कौन आता है? वेनस। 3 नंबर पे अर्थ, 4 पे मार्स, 5 पे जुपिटर और 6 पे ये आ गया हम लोग का सैटर्न, और 7 पे आ गया यूरेनस और 8 पे आ गया नेपच्यून, है ना। अब देखो सबके बारे में हल्का फुल्का जानते चलो। यहाँ पे मर्क्यूरी सबसे करीब का हमारा क्या है? ग्रह है, सूरज से सबसे नजदीक है। लेकिन अगर बात करें गर्माहट की, गर्म की, कि सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन है, तो ये हो जाता है सबसे ज़्यादा हॉट। कौन हो जाता है? वेनस, है ना। वेनस होता है सबसे गर्म। अब देखो इसको और 2 नामों से जाना जाता है। भोर का तारा या शाम का तारा भी इसी को कहा जाता है ना। शाम में इधर दिखेगा और फिर सुबह में इधर देखने को मिल जाता है। शाम का या भोर का तारा इसे ही बोला जाता है ना। और सबसे गर्म ग्रह यही है, सबसे चमकीला ग्रह यही होता है, वेनस। 3 नंबर पे बात करें तो हम लोग का आता है अर्थ, है ना। तो इसे यूनिक प्लेनेट बोला जाता है। यूनिक इसलिए ताकि जीवन क्या है? सिर्फ पृथ्वी पर है। अब जीवन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हवा और पानी दोनों चीज़ मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है? लाइफ है। इसलिए इसको बोलते हैं यूनिक प्लेनेट, है ना। बाकी प्लेनेट्स पे ये सुविधाएं मौजूद नहीं है। अगर ये चीज़ें होती तो वहाँ पर भी जीवन होता, है ना, लेकिन वहाँ पे नहीं है। इसको ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पानी, बहुत ज़्यादा पानी है ना। पानी की अधिकता की वजह से स्पेस से क्या दिखता है? ये ब्लू दिखता है, इसीलिए इसको ब्लू प्लेनेट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। 4 नंबर में देखो मार्स। मार्स क्या है? मंगल ग्रह। इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ का जो अपीयरेंस है, जो मिट्टी है, वो क्या है? लाल दिखता है ना। लाल दिखने के कारण इसको क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? इसको रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। आयरन ऑक्साइड यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है। यहाँ की मिट्टी में क्या मिलता है? आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा मिलता है, इसलिए यह लाल दिखता है। और यही कारण है कि इसको क्या बोला जाता है बाबू? रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे देखो जुपिटर। जुपिटर की खास क्या बात है? ऐसा ही ध्यान दो, यहाँ पे जुपिटर की खास बात क्या है? तो ये सबसे बड़ा ग्रह है ना। हमारे ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है। बस इतना ही याद रखो। 8 नंबर में यहाँ पे देखो 6 नंबर में जो है हमारा सैटर्न है। जो छल्ला दिखाई देता है, जो रिंग दिखाई देता है जिस ग्रह पे, वो ग्रह है हम लोग का कौन? सैटर्न ग्रह ही है। इसी पे क्या दिखाई देता है? छल्ला यानी रिंग दिखाई देता है ना। वो आइस वगैरह डस्ट पार्टिकल्स के होने के कारण वो क्या दिखाई देता है? वो एक तरह का चमक है, और चमक के कारण ही वो क्या दिखता है? एक तरह का रिंग दिखाई देता है। अब यहाँ देखो यूरेनस और नेपच्यून। नेपच्यून क्या है? सबसे हम लोग का दूर का ग्रह है ना। अब इन 8 ग्रहों में देख लो, 8 ग्रहों को 2 भाग में बांट दो, है ना। 4 ऊपर और 4 नीचे। अब इन 4 ग्रहों को, ऊपर वाले 4 ग्रहों को इनर प्लैनेट्स बोला जाता है। ध्यान दो यहाँ पे, इनको क्या बोलते हैं? इनर प्लैनेट के नाम से जाना जाता है ना। इन 4 को क्या बोला जाता है? आउटर प्लैनेट के नाम से जाना जाता है।
अब क्यों यहाँ को ध्यान दो, यहाँ पे इनर प्लेनेट की श्रेणी में इन्हीं चारों ग्रहों को रखा गया है, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ और मार्स। और आउटर प्लेनेट में किनको रखा गया है? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, है ना। तो क्वेश्चन आ जाए कि इनर प्लेनेट में कौन कौन से ग्रह आते हैं, तो बता दोगे आराम से, और आउटर में कौन कौन से आते हैं बता दोगे। अब एक और खास बात समझो यहाँ पे, अब बात आता है एस्ट्रॉयड। क्षुद्र ग्रह का नाम सुना है ना, यानी हमारे ग्रहों के साथ साथ कुछ और भी आकाशीय पिंड है, पत्थर वगैरह, जो क्या करते हैं? सूरज का परिक्रमा करते हैं, है ना। तो वो भी करते हैं, तो वो कहाँ पाए जाते हैं? तो एक विशेष खास जगह होता है, उसी जगह पे वो पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं? अब ध्यान दो, यह 4 को ऊपर कर लो, ये 4 को नीचे कर लो, इसी के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट तुमको पाया जाएगा, है ना। अब बेल्ट क्यों कहा जाता है? असल में वो बेल्ट थोड़ी लगा है बाबू। बेल्ट कहने का मतलब क्या चीज़ कि एक पट्टीनुमा स्ट्रक्चर दिखाई देता है ना, पट्टीनुमा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसीलिए उसको बोला जाता है बेल्ट। तो ध्यान दो यहाँ पे, फैसल ध्यान दो यहाँ पे, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एस्ट्रॉयड बेल्ट बोलते हैं। अब ध्यान दो यहाँ पे, है नदीम, अगर बात आ जाए कि एस्ट्रॉयड बेल्ट मतलब एस्ट्रॉयड कहाँ पाए जाते हैं, वो जो सूरज की परिक्रमा करते हैं उनकी स्थिति क्या है, कहाँ होते हैं वो, तो क्या बताओगे? हाँ, मार्स और जुपिटर के बीच में ये सभी क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं और सूरज की परिक्रमा करते हैं, है ना। आसानी से याद हो जाएगा। और नहीं तो ऐसे भी तुम कर सकते हो, 4 को अपना इनर वाला इधर कर लो, आउटर वाला इधर कर दो, उसी के बीच में पाए जाते हैं। तो उसके बीच में कौन है? तो यही हमारा मार्स और जुपिटर है ना। अब एक और खास बात समझो यहाँ पे, जितने सारे ग्रह हैं सभी रोटेशन रिवोल्यूशन दोनों करते हैं, है ना। अब रोटेशन क्या होता है, रिवोल्यूशन क्या होता है, मैंने बता दिया पहले ना। अगर एक केंद्र पर, एक बिंदु पर अगर कोई ऐसी चीज नाचता है तो उसको क्या बोलते हैं? रोटेशन, है ना। अगर कोनो चीज चक्कर ऐसे लगाता है तो उसको क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन। तो यह दोनों गतियां पाई जाती हैं सभी ग्रहों में। तो बात आता है रोटेशन का, कि कौन सा ग्रह कैसे रोटेट करता है, क्या ऐसे करता है या ऐसे करता है ना। तो एक बात ध्यान रखो, जितने सारे ग्रह हैं 2 को छोड़कर, कौन कौन? वेनस और यूरेनस। देखो दोनों में नस लगा है, दोनों सेम लग रहा है, वेनस और यूरेनस। इन दोनों को छोड़ करके बाकी जितना सारा ग्रह है वो कैसे रोटेट करते हैं? तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज की बात करें तो मान के चलो ये हमारा घड़ी हो गया, इसी को चलो सुई मान लेते हैं। आइए अगर ऐसे नचा रहे हैं तो ये क्या हुआ? क्लॉकवाइज हुआ ना। इसी को उल्टा नचाया ऐसे तो क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। तो जितने भी सारे ग्रह हैं किसको छोड़ करके? तो वेनस को छोड़कर और यूरेनस को छोड़कर बाकी सभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, रोटेट करते हैं। तो अगर दिशा की बात कर ली जाए कि किधर से किधर, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, तो किधर से किधर? पश्चिम से पूरब की ओर रोटेट करते हैं, यानी इधर से इधर, तबे तो इन्हें सुबह होता है बाबू, बात समझा रहे ना। पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, इसीलिए इधर पहले सवेरा होता है। अब बाकी 2 को बच गया, कौन? वेनस और यूरेनस। ये कैसे करते हैं? तो वेनस जानते हो जस्ट उल्टा करता है, ये क्लॉकवाइज में करता है। तो बाकी सारे पश्चिम से पूरब करते हैं, तो वेनस कैसे करेगा? पूरब से पश्चिम करता है, उल्टा। अब बात रहा यूरेनस का कि ये कैसे करता है, तो अब इसका बात समझ लो। इसका जो है ना सबसे अलग है। अब वो क्या है? देखो पृथ्वी कितना डिग्री झुका है? 23.5 डिग्री, है ना। ये चीज़ देखो, कोई चीज़ खड़ा है, अगर इसको कर दिए तो झुका हुआ है, ऐसे कर दिए तो और झुक गया, ऐसे कर दिए तो और झुक गया। यूरेनस की खास बात है कि वो जानते हो कितना झुका है? 97.77 डिग्री, कुल मिला के 98 डिग्री। अगर 98 डिग्री झुका है तो इसका मतलब क्या हुआ? मान के चलो कि पूरा चीते सुतिए गया है वो, है। जब वो सूत गया है तो वो रोटेट क्या करेगा? अब सर सोचो, वो लुढ़कता है ऐसे ऐसे, उसका पोल आ जाता है इधर, साउथ पोल चला जाता है उधर, है ना। ऐसे अब ऐसे ऐसे हो गया, अब ये ऐसे लोटनिया खेलता है ऐसे, है ना। तो इसका एकदम अलग है। कहने का मतलब है क्या करता है? ये लुढ़कता है, रोल डाउन करता है ऐसे ऐसे, है ना। तो उसमें ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती, है ना। बात आ जाए कि यूरेनस का क्या रोटेशन है, कैसे वो क्या रोटेट करता है, तुम लोग बता दोगे कि वो क्या है? 98% झुक गया है। अगर ऐसे रहता तो ऐसे करता तो समझ में आता, ऐसे रहता तो ऐसे करता समझ में आता, कैसे वो करता, लेकिन वो तो ऐसे हो गया है। अब रोटेट करके तो इसका मतलब कैसा लगेगा? देखो तो कैसा लगेगा? ऐसा लग रहा है कि उल्टनिया पटनिया खेल रहा है, लग रहा है ना। तो समझे में नहीं आता है ना। बाकी इसका एकदम क्लियर समझ में आता है वेनस का। वेनस का पूरब से पश्चिम है। कुछ बात समझ में आया बाबू? तो इतना बात समझ में आ गया।
है ना। एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ पड़ता है, समझ में आ गया ना सब। तो इसको उतार लो बाबू नदीम, फटाफट उतारो उसको।